लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ देखकर लगा कि नहीं, चुनावी चर्चा तो चाय की दुकान पर एक बार फिर होनी ही चाहिए। पवन सिंह कोई ताकतवर नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ नहीं है। अच्छा नहीं है? क्या है आपके इलाके में? देखिए क्या लग रहा है, हमारे यहाँ तो सब पवनमय हो गया है। पवनमय हो गया है। किसने कहा हिंदू राष्ट्र बनेगा? जो है क्या माननीय प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी ने कब कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो बराबर बोलते हैं जो ऐसे कि आरएसएस उनका ऐसा कभी नहीं। यहाँ स्थिति है, आया राम गया राम और जीतेगा राजा राम। क्यों जितवा रहे हैं आप? पवन सिंह बहुत युवक हैं और काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। से उपेंद्र कुशवाहा बहुत भारी मतों से आगे जीतेंगे। कोरोना मोदी जी ला दिए भैया। कौन सी दुनिया में आप? कोरोना सुनिए ना, कौन सी दुनिया में है ये? कोरोना झूठा मूठा हाला कर दिए कि कोरोना है। 4 तारीख को जब रिजल्ट होगा तो उपेंद्र कुशवाहा ही विजयी होंगे। उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं आपके हिसाब से? राजा राम सिंह और पवन सिंह दो ही का कॉन्टेस्ट है यहाँ पे, समझ गए? 40 डिग्री के टेम्परेचर में घूमते घूमते हम लोग अब काराकाट लोकसभा पहुंच चुके हैं। अब चाय की दुकान पर रुके थे, सोचा चाय पानी किया जाए, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ देखकर लगा कि नहीं, चुनावी चर्चा तो चाय की दुकान पर एक बार फिर होनी ही चाहिए। और इसलिए चाय की दुकान पर जो बैठी ये आम जनता है, आम पब्लिक है, इनसे जानेंगे कि जो पावर स्टार और जो यहाँ पर काराकाट लोकसभा में उम्मीदवार है उपेंद्र कुशवाहा, पावर स्टार, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है कि पवन सिंह यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट दे रहे हैं। सच में वो कितनी फाइट दे रहे हैं, लोगों से बातचीत करते समझते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय कुमार सिंह। क्या माहौल है आपके लोकसभा में, कौन जीत रहा है? अभी हम सरकारी आदमी हैं, हम कुछ नहीं बताएंगे। सरकारी आदमी वोट तो डालता होगा। कैसा नेता आपको चाहिए अपने लोकसभा के लिए? कैसा सांसद चाहिए? कर्मठ हो, हाँ। जो कार्य में सफलता कुछ लाए, उसी को। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री किसको हम कहें, अभी तो वोट होगा तभी ना। चलिए, सरकारी आदमी है तो थोड़ा इन पर पाबंदियां होती हैं। क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन वर्मा। आप क्या काम करते हैं? हम तो कुछ नहीं, हम लोग तो खेती बाड़ी करते हैं। किसान हैं आप? क्या बात है, किसान तो देश के अन्नदाता होते हैं। तो क्या है आपके इलाके में माहौल? पवन सिंह कितने ताकतवर है यहाँ पर इस यहाँ वक्त? पवन सिंह कोई ताकतवर नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ नहीं है। अच्छा नहीं है? कौन है फिर फाइट में? फाइट में जो किसान का नेता है, गरीब का नेता है, जो गरीबों को पसीना पोंछता है, हाँ। गरीबों को लड़ाई लड़ता है, बाबा साहब भीम और अम्बेडकर लोहिया कर्पूरी के सिद्धांत को जो बात करता है, उसको जनता, काराकाट की जनता यहाँ चुनेगी। अच्छा, नाम बताएंगे कैंडिडेट का अपने? एकदम बताएंगे। उस कैंडिडेट का नाम है राजा राम सिंह। अच्छा, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं, राजा राम सिंह के बारे में कह रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो फाइट में है, तो किसको फाइट दे रहे हैं? पवन सिंह को दे रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा को दे रहे हैं? सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपना विचार दे रहा हूँ। हाँ। यहाँ लड़ाई नहीं, लड़ाई राजा राम सिंह जीत चुके हैं। जीत चुके हैं। अब फाइट करना है कि सेकंड कौन रहेगा। सेकंड कौन रहेगा? राजा राम सिंह चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा। काराकाट की जनता की गारंटी है। हाँ। अब सेकंड में पवन रहेंगे कि उपेंद्र रहेंगे, लड़ाई इसकी हो। ये आपका मत है, लेकिन आपके मत से यहाँ पे जो बहुत भीड़ है उससे भी जानेंगे उसका मत क्या है ना। आप पीछे मुस्कुरा रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह सीधे चंद्रवंशी बताइए, हुआ। आप किसको जितवा रहे हैं? सुरेंद्र सिंह चंद्रवंशी, राजा राम को हम लोग जिता रहे हैं, इंडिया राजा राम गठबंधन। आपके दोस्त हैं क्या? नहीं, हमारी कोई इनसे जान पहचान नहीं है। अच्छा, नहीं जान पहचान है। मतलब दोनों का इलाका जो है वहाँ पे राजा राम का नाम चल रहा है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। क्या नाम है आपका बाबा? मेरा नाम विपिन कुमार है। बताइए, आप किसका झंडा बुलंद कर रहे हैं? झंडा हाँ, किसको जितवा रहे हैं? किसान के हित में काम करेगा। किसान के हित में? हाँ, मतलब जो बेरोजगारी दूर करेगा। राजा राम जो बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप भी उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं? हाँ। उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं डालेंगे आप? नहीं डालेंगे आप। चलिए, यहाँ से अच्छे खासे वोट राजा राम को पड़ रहे हैं। लोगों से बातचीत करके ये लग रहा है। इधर भी काफी लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, खैनी खाई जा रही है। क्या बात है, बिहार में खैनी खूब चलती है बाबा? खूब चलता, खूब चलता है। क्या नाम हुआ आपका? मनीष सिंह। क्या है आपके इलाके में? देखिए क्या लग रहा है, हमारे यहाँ तो सब पवनमय हो गया है। पवनमय हो गया है। काराकाट में अभी यहाँ पर कुछ लोगों ने राजा राम का नाम लिया। अब चाचा, आप पवन सिंह के सामने राजा राम और राम कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सब सारे लड़के पवन के अभी जितवा रहे थे, यहीं पर हार गए, यहीं पर हार गए जी। पर हार तो इधर ही गए। देखिए ना पीछे लड़का। अरे आप आगे बोल लीजिए, पूछ लीजिए। चलिए, ठीक हमारे है बहुत कुछ सिविल लोग बैठे। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेश्वरी शर्मा है।
हाँ, क्या है शर्मा जी, आप किसको लोग काराकाट लोकसभा से ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश में संविधान बचाओ और संविधान नाश करो, ये लड़ाई है। अच्छा, ये दो पल्ले की लड़ाई है। तो हम संविधान बचाने वाले के साथ हैं, हाँ, वो है राजा राम जी। राजा राम। हाँ, एकदम दिल से। आप कह रहे हैं कि संविधान को खतरा हो रहा है? एकदम खतरा हो रहा है, सोहाना खतरा हो रहा है। पूरे देश में हंगामा इसके लिए है। संविधान का मतलब क्या होता है? हैं? क्या होता है संविधान का? हिंदुस्तान के मतलब क्या? आप हमको से पूछ रहे क्या होता हम है? समझना चाहते हैं आपका देखिए, हाँ, विचार। हिंदुस्तान का संविधान का मतलब है कि उसी संविधान के तहत हमारा देश चलता है। अभी तक नहीं चल रहा था, चल रहा ना है? पूछ रहे हैं आपसे। है भाई, चल रहा है। तो फिर खतरा कैसे हो गया? अब खतरा हमरे नजर से खतरा है, इसलिए हम उसको। आपकी नजर से हाँ, खतरा है? एकदम खतरा चलिए, है। आपकी नजर से खतरा है। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कामदेव चंद्रवंशी। क्या है इधर इलाके में काराकाट की जनता किसको पक्का मतदान करने वाली सांसद अभी तो बनाने? काराकाट संसदीय क्षेत्र की जनता जो है से कि लहर है यहाँ, जैसे कि राजा राम सिंह, अच्छा। चूंकि वह संघर्ष की कहानी उनका बयां करता है और ईमानदार व्यक्ति हैं और संविधान को बचाने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया है। संविधान बचाने की आप लोग बात करें, हमको समझाइए जरा, कहाँ से खतरा आ रहा है? चूंकि संविधान को नहीं, खतरा यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ जैसे कि सेकुलर कंट्री है और यहाँ धर्म निरपेक्ष के नाम पर हिंदू व्यवस्था को कायम करना कहाँ हिंदू व्यवस्था हो रही? हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसने कहा हिंदू राष्ट्र बनेगा? जो है क्या माननीय प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी ने कब कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो बराबर बोलते हैं जो ऐसे कि आरएसएस उनका। ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने। हम लोग तो मानते, हम लोग नहीं, ऐसा कोई मतलब हम लोग संविधान बचाने वाले के पक्षधर हैं। आपके हिसाब से खतरा है, पर आपके हिसाब से चलिए खतरा है, और लोगों से पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम वीरेंद्र राम। अच्छा, सीधे बताइए, आप किसको जितवा रहे हैं? काराकाट से सांसद किसको बनवाएंगे आप? ईमानदार और कर्मठ जो व्यक्ति है, स्थानीय है, राजा राम सिंह। राजा राम सिंह। एक बात और बड़ी दिलचस्प लगी है कि यहाँ पर 3-4 लोग जो राजा राम के समर्थक हमें लगे, बहुत दिलचस्प लाइन। सब लोग किसान की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है आप सब उनको जितवाने के लिए जोर लगा रहे हैं। देखिए, काफी यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है, तो इस भीड़ में पंडित जी हैं, तो पंडित जी से जरूर बात कीजिए। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, हमें एक सही सर्वे समझाइए कि काराकाट हम लोग जानने के लिए बड़ी दूर से चल कर आए हैं कि काराकाट में किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को लेकर यहाँ की जनता को वोट डालना चाहिए। यहाँ स्थिति है आया राम गया राम और जीतेगा राजा राम। क्या बात है। राजा राम जीत रहे हैं? जीतेगा ही। अच्छा, हाँ, देखिए, राजा राम के लिए पंडित जी ने भी बात रख दी है कि जीतेगा राजा राम। अब ये देखते हैं कि इनको हराने के लिए क्या यहाँ पर कोई मौजूद है? क्या यहाँ पर कोई उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक या पवन सिंह के समर्थक लोग हैं? है पवन सिंह के लोग? अच्छा, तो बताइए क्या है? राजा राम चंदन गिरी। पवन सिंह को क्यों जितवा रहे हैं? पवन सिंह बहुत युवक हैं और काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। पवन सिंह। अच्छा, आप किसको जितवा रहे हैं? हम एनडीए के, हम नरेंद्र मोदी को शीर्ष पर बैठाना चाहते हैं। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा बहुत भारी मतों से आगे जीतेंगे। वो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि देश जो है, संविधान जो है खतरे में है। अभी सुना आपने? आज जानते हैं लोग बोल रहे हैं। आज किनको दिक्कत है? चोरों जितना थे भ्रष्ट, वो बेरोजगार हो गए। हम जो हैं वो गरीब गुरुआ का हक और जो ईमानदारी जो नरेंद्र मोदी ने परोसा है, किसानों को जो भी रुपया देता है डायरेक्ट 100 में 100% मिलता है। समझे? ठीक है। देखिए, देखिए, यहाँ पर बाबा जी काफी गुस्से में आ चुके हैं क्योंकि इनको लग रहा है। चलिए, इनसे आपकी बात सुनी जाएगी। देखिए, आपको नहीं, आप बात रखिए। चोर कहने का क्या बात है? हम कहते हैं चोर करने का क्या बात है कि चोर है से ऐसे करेगा वैसे करेगा, ये बात जान लीजिए ना। अरे वो तो आकाश बेच दिया, पताल बेच दिया, धरती बेच दिया, हम लोग को चारा घोटाला, हम लोग को सुई दिया, मर जाएंगे। चारा घोटाला खत्म आदमी है। चारा घोटाला हमको सुई दिया से मर जाएंगे, सुई दिवा दिया से। अच्छा, चलिए, ठीक है। तो चारा घोटाला, वो तो चारा घोटाला की अलग बात है, आदमी मर जाएगा। चलिए, ठीक है, और लोगों से बात करने
लेते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए मोदी जी ने जानते हैं क्या किए। पहले बात मनो जीते तो वो तो पहले पैसा बंद करवा दिए, ठीक है। कौन सा पैसा बंद कर? मनो कि पैसा बदे पैसा बंद करवा दिए। उसका बाद बोले नोटबंदी। हाँ नोटबंदी। हाँ। तो गरीब का हो गया मरण। उसका बाद फिर अति कोरोना ले दिए। कोरोना मोदी जी ला दिए। भैया कौन सी दुनिया में आप? अरे कोरोना सुनिए ना, कौन सी दुनिया में है ये? कोरोना झूठा मूठा हाला कर दिए कि कोरोना है। हाँ हाँ कहाँ से आते हैं आप लोग? आते वो से कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? लोहड़ी लोहड़ी लोहड़ी। कोरोना मोदी जी ला दी, ये बात आपको किसने बताया है? ये बात आपको किसने बताया? कोरोना के मतलब है नहीं, मतलब गरीब आदमी कमाने वाला है वो बंद करवा दिए। हम ये कहिए लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन। कोरोना में जो लॉकडाउन लगा उससे आप लोगों को दिक्कत हुई। दिक्कत हुआ, हाँ, हाँ। ये बोलिए। हाँ। ठीक है। ये समस्या हुई है बीजेपी की सरकार में जो लॉकडाउन लगा था, ये आप आवाज उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे उठाइए आवाज। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। को बचाना है ना, अगर संविधान और देश को बचाना है तो मोदी को हराना है। अगर मोदी रहा तो देश गुलाम हो जाएगा। गुलाम हो जाएगा? गुलाम हो जाएगा। कौन गुलाम बनाएगा? अरे आरएसएस बीजेपी गुलाम करा देगा देश को। कैसे? 10 साल में तो नहीं हुआ गुलाम देश। अरे गुलाम हो गया, नहीं तो देख रहे हैं चरम सीमा पर महंगाई है। अगर देश गुलाम हो रहा है तो ये बीजेपी को इतना बहुमत नरेंद्र कैसे मिला? मोदी के रीजन में 4 गो गवर्नर इस्तीफा दिया। अच्छा। रघुराम राजन, उर्जित पटेल, ब्रह्मचारी, एक चौथा में कौन है, 5वां में शक्तिकांत दास को लाया। यही सब चारों वो अर्थशास्त्री लोग था, इकोनॉमी समझता था देश का। क्यों इस्तीफा दे दिया? इतना बड़ा पद कोई इस्तीफा दिया है आज तक आजादी के टाइम से? अच्छा। नरेंद्र मोदी के रीजन में 4 गो गवर्नर इस्तीफा दिया। पहले देश में इमरजेंसी भी लग चुकी है, आपातकाल भी देश में लग चुका है। देश में लोकतंत्र लग चुका है। जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए। वही समझना चाह रहे हैं। के टाइम से कोई गवर्नर इस्तीफा दिया था? इसके 9 साल के रीजन में 4 गो गवर्नर इस्तीफा दिया। तो उससे देश गुलाम हो जाएगा? अरे गुलाम ना होगा। अच्छा। इकोनॉमी बुढ़ा दी। देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड में क्या हाल किया। अच्छा। 61 अरब 60,000 करोड़ ईडी या सीडी भेज करके इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा लिया। बाकी पार्टियों ने नहीं लिया चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से। और कोई पार्टी नहीं लिया। चलिए ठीक है, बहुत कम और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। काफी लोगों को यहाँ पर। बाबा क्या नाम है आपका? हम लोग कुछ बोल सकते हैं। और भाई थोड़ा जगह दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए। आप लोगों बोलिए क्या नाम है आपका? अब की बार 400 पार। हाँ? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। 400 पार। 400 पार। जोशी तो कहा है कि 422 सीट आएगा। 422। हाँ 422। बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की 422 सीट है। 422। कैसे? जोशी साहब जोशी जो है वो भविष्यवाणी किया है। और आज पाकिस्तान और चाइना भी कह रहा है 400 पार। बिहार के लिए मोदी जी बिहार के लिए क्या किए? कुछ भी किए? 10 साल में राज किए तो बिहार के लिए मोदी जी कुछ नहीं किए। बिहार के लिए अगर 40 में 39 सीट आया, उनका एक तरफा जीत बिहार वाले ने दिया, तब बिहार के लिए क्या न चीनी मिल कुछ दिया बिहार के लिए? गुजरात में 39 सीट का है, 26 सीट का गुजरात है, उसमें गुजरात वाले के कंपनी दे रहा है। बिहारी को क्या मिल रहा है? रोड पर कुछ नहीं, बिहारी के कुछ नहीं मिल रहा। खाली बिहारी उछल के वोट दे रहा है मोदी के नाम पर। पैंट फटल है, बाप के चड्डी फटी है, और बेटा खाली चिल्ला रहा है मोदी मोदी। क्या उससे कुछ फायदा नहीं? मोदी को हराना इबरी नारे हैं। अच्छा। हाँ। यहाँ पे बड़ा जोरदार माहौल हो गया है। देखिए यहाँ पे लग रहा है कि एकदम कड़ाके की जो फाइट है ना, एकदम तगड़ी फाइट हो चुकी है। और यहाँ पे जो लोग बता रहे, तो आगे आइए जो बातचीत करना चाह रहे हैं आप बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी आप भी बताइए, क्या आपका क्या, किससे आपको गुस्सा है? 3 तारीख गुस्सा मुझे किसी से नहीं है। शिकायत किससे है? 3 तारीख तक चाहे जो जीत ले, लेकिन 4 तारीख को जब रिजल्ट होगा तो उपेंद्र कुशवाहा ही विजयी होंगे। उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल। और पवन सिंह कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। अच्छा। जो कुछ 10-20 लड़के जो उसके आगे पीछे कर रहे हैं वो वोट में तब्दील नहीं होगा। उसको देखने का केवल भीड़ है। लड़ाई राजा राम सिंह
और उपेंद्र कुशवाहा में है, और अंततः जीत उपेंद्र कुशवाहा की ही होगी। ये आप उपेंद्र कुशवाहा को जितवा रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को जितवाने के नाम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग तालियां भी बजा रहे हैं। यानी यहाँ पर देखिए, आप माहौल आप देखिए कि ये ऐसा इलाका है। वोट उनका नहीं है, लेकिन ईवीएम उनका है। वोट उनका नहीं है, लेकिन ईवीएम उनका है, इसलिए जीतेंगे। समझे ना? वोट उनका नहीं है, लेकिन ईवीएम उनका है। अच्छा, ईवीएम पे मेरा भी एक सवाल है। मान लीजिए जिस सीट से इंडिया अलायंस का जीत गया, तो ईवीएम तो फिर वहाँ का भी खराब होगा मतलब। और सब दिन खराब है, सब दिन खराब है, सब दिन। और जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। ये जीते तो सही, धर्मात्मा है, अब हम जीते तो भ्रष्ट है। बताइए, ऐसा बात है। तिरंगा सियार है, दाढ़ी बनाने से सब कोई साधु नहीं बन जाता है। हम बताते हैं खराब नहीं था, और ऑल ओवर इंडिया के लिए इनके ईवीएम खराब हो जाता है। जनमत इन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। हंगामा चाहे जो कर ले, उपेंद्र कुशवाहा की ही जीत होगी 4 तारीख को। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा कोई नहीं है, समझ गए ना? उपेंद्र कुशवाहा जीतने वाले नहीं है। नहीं, अगर उसके जगह पर अगर महाबली सिंह रहते ना तो यहाँ चुनाव निकाल लेते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ राजा राम सिंह और पवन सिंह दो ही का कॉन्टेस्ट है यहाँ पे, समझ गए ना? देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बना, लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर अपनी कुल मिलाकर राय रखी है, और यहाँ पर तीनों लोगों का नाम सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा के भी समर्थक थे, यहाँ पर राजा राम के भी समर्थक थे, पवन सिंह के भी थे। तो ये जो माहौल है, देखिए यही रियलिटी है इस लोकसभा की काराकाट की, कि यहाँ पर तीनों कैंडिडेट एकदम तगड़ा मुकाबला एक दूसरे को दे रहे हैं। इसलिए यहाँ का चौंकाने वाला रिजल्ट हो सकता है, तीनों में से कोई भी जीत सकता है। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि फिर आने वाली जो ये नतीजे जिन पर काउंटिंग हो रही है कि कितनी सीट बीजेपी जीत रही, कितनी सीट राजद जीत रही, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। क्योंकि अभी तक जितने सर्वे आए उसमें से अलग ये सर्वे निकल कर आया है कि यहाँ का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला निकल कर सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत करके अच्छा लगा। और भी ऐसे पब्लिक ओपिनियन लेकर आएंगे। नमस्कार।